मंत्री मोहसिन रजा जी हमारे साथ हैं, जरा उनसे पूछते हैं जो उत्तर प्रदेश में नेताओं का सिलसिला शुरू हुआ है दौरे करने का लखीमपुर खीरी में। मोहसिन रजा जी, अखिलेश यादव अब से थोड़ी देर पहले लखीमपुर खीरी के लिए निकले हैं। कांग्रेस के दो नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पूरी रात मिलते रहे और आरोप ये लोग लगा रहे हैं कि न्याय अभी हुआ नहीं है, अधूरा न्याय है। ये तो परिजन बताएंगे ना, ये क्या बताएंगे? ये तो खुद ही चाहते हैं कि अन्याय, इन्होंने अन्यायपूर्ण सरकारें चलाई हैं, ये न्याय देने की बात कैसे कर सकते हैं? जिन्होंने किसानों पर गोलियां चलवाई हों वो कांग्रेस, जिनके टाइम में लाखों किसानों ने आत्महत्याएं की हों, ऐसी समाजवादी पार्टी, ऐसी कांग्रेस, और ये दंगा कराना चाहते थे। ये इस घटना की आड़ में प्रदेश में दंगा कराना चाहते थे। इसलिए जिस दिन वहां पर हमारे सारे सुरक्षा कर्मी, सारे आला अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे कि ये घटना बहुत दुखद है और तत्काल वहां पर सारी व्यवस्था देखी जाए कि ताकि कोई और अप्रिय घटना ना हो। और उस समय सड़क पर निकलकर पुलिस की जीप जलाना, दंगे कराना, ये कौन कर रहा था? समाजवादी पार्टी। और कांग्रेस कह रही कि हम तो जाकर रहेंगे, चाहे आप दफा 144 लगाइए। तो ये संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते। और ये सब लोग, मैं तो ये कहता हूं पूरा विपक्ष, इनका जो चरित्र है वो ऐसा है जैसे कोई भूखा गिद्ध नहीं होता है कि जब लाशें कहीं दिखती हैं तो उसको खाने के लिए वो मंडराया करता है। तो कभी जनहित की बात नहीं करते हैं। ये लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं, चाहे वो कोरोना में हो, चाहे कोई घटना में हो। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोग देश चला चुके हैं। लेकिन सर, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लोग दंगा कराना चाहते थे उस घटना की आड़ में? नहीं, बिल्कुल भी। बार बार, और माजी को अगर आप पास्ट को उठाकर देखिए तो पास्ट में दंगा कराने के माहिर लोग हैं ये। इन्होंने दंगे करा कर ही तो, चाहे वो जातिगत दंगे कराए हों, चाहे सांप्रदायिक दंगे कराए हों, ये इस तरह के दंगे कराकर ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। हम जनहित के लिए काम करते हैं, राष्ट्रहित के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है। हमने इनकी इस कोशिश को नाकाम किया, इस साजिश को नाकाम किया, इसलिए परेशान है। एक और बात है, कह रहे थे कल कांग्रेस के लोग कि झुक गए योगी आदित्यनाथ, उनको आखिरकार अनुमति देनी पड़ी। 3 दिन तक तो नहीं जाने दिया, कैद करके रखा प्रियंका गांधी को, लेकिन जनमत के दबाव में, कांग्रेस के दबाव में उनको जाने दिया। कहां? वो किस बात के लिए अरेस्ट थी? किस बात के लिए उनको डिटेन किया गया था? कि आप कानून तोड़कर नहीं जा सकते, ये योगी राज है उत्तर प्रदेश में। यहां कानून किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। बड़े बड़े शक्तिशाली अपराधियों को ध्वस्त किया है उत्तर प्रदेश ने आज योगी राज में। तो हमने दिखाया है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कानून का राज स्थापित हुआ है। और ये घटना को लेकर भी देखा आपने कि 24 घंटे के अंदर परिजनों से मिलकर हमारे आला अधिकारियों ने वहां बैठक करी और किसान यूनियन के लोग बैठे, और जो सहमति परिवार की बनी है उस सहमति के तहत निर्णय लिया है सरकार ने। तो आप अब जैसे अखिलेश यादव गए, अभी भी राजनेताओं के जाने का सिलसिला जारी है। वहां नवजोत सिंह सिद्धू आ रहे हैं, तो अब आप जाने दे रहे हैं। क्या स्थिति में क्या बदलाव हुआ कि हमने सबको जाने दिया? नहीं, वहां पर अब सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो गई है। हमारा प्रशासनिक अमला वहां पर काम कर रहा है, सुरक्षा व्यवस्था है, सारी चीजें नॉर्मलाइज हो गई हैं। क्योंकि कल लास्ट आपने देखा अंत्येष्टि हुई थी, इसलिए वहां पर रोका गया था कि कोई अप्रिय घटना ना घटे, क्योंकि परिवारों के प्रति संवेदना होना चाहिए। ये तो अपने निजी स्वार्थों वाले लोग हैं। ये तो यूं कह लीजिए ये सब साइबेरियन पक्षी हैं। कोई पंजाब से उड़कर आ रहा है, तो कोई छत्तीसगढ़ से उड़कर आ रहा है, कोई दिल्ली 10 जनपद से उड़कर आ रहा है। ये सब साइबेरियन पक्षी हैं। ये मौसम के साथ आते हैं और मौसम के साथ चले जाते हैं। इन्हें ना प्रदेश से मतलब है, ना जनता से मतलब है। 32 साल से तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश से लुप्त हो चुकी है, और 5 वर्षों से जो है समाजवादी, और 10 वर्षों से बहुजन समाज पार्टी। तो आज अगर देश हित में, जनहित में और राष्ट्र हित में काम हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो रहा है। देखिए, मोहसिन रजा साहब कह रहे हैं कि योगी की सरकार है और यहाँ पर कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी, और जो कुछ भी मामला वहां था सरकार ने समय रहते उसका हल निकाला और लोगों को शांत किया है। ये नेता जाकर के वहां माहौल खराब करना चाहते हैं। तो सुना आपने मोहसिन रजा साहब इससे पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन अब आपको बता दें, इस बीच में लगातार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले 6 सदस्यीय एसआईटी जहां पर गठित की गई और न्यायिक जांच की लगातार मांग की जा रही थी। तो अब आपको बता दें कि यहां पर न्यायिक कमेटी का भी गठन होगा, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव इसकी जांच करेंगे, और कुछ ही देर में हो सकता है वो लखीमपुर भी पहुंच जाए। लगातार विपक्ष की तरफ से भी ये मांग की जा रही थी कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। तो अब न्यायिक जांच का निर्णय हो गया है और न्यायिक जांच अब कराई जाएगी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव इस पूरे मामले की न्यायिक जांच करेंगे। आपको बता दें कि सियासी होड़ में राजनीतिक पार्टियां लखीमपुर तक दौड़ लगा रही हैं। लखीमपुर खीरी घटना की जांच के लिए न्यायिक जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अगुवाई में ये जांच कराई जाएगी।
और कमेटी 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। इससे पहले लगातार मांग की जा रही थी कि आखिर न्यायिक जांच कब तक कराई जाएगी, और अब गृह विभाग ने फैसला दिया है, इसका आदेश ले लिया है और न्यायिक जांच अब इसकी कराई जाएगी। तो लखीमपुर लगातार सियासी अखाड़ा बना हुआ है। तमाम राजनीतिक पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि वो किसी भी तरह से लखीमपुर पहुंचे। इससे पहले उनको इजाजत नहीं दी गई और अब इजाजत दी गई है तो सभी राजनेता अब लखीमपुर की ओर दौड़ लगा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी कल ही यहां से गए हैं, लखीमपुर पहुंचे थे वो, उनको इजाजत दी गई और आज अखिलेश यादव यहां पहुंचने वाले हैं। लखीमपुर हिंसा कांड में योगी सरकार ने 24 घंटे के अंदर सुलह का रास्ता तैयार कर लिया और मरने वाले किसानों के परिवारों को 45-45 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया और हिंसा की जांच के लिए एसआईटी और न्यायिक टीम भी बनाई गई। लेकिन इस सुलह के बाद भी सियासी घमासान जारी है और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता लखीमपुर पहुंच रहे हैं। इसलिए इन दौरों पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या इस वक्त इस तरह की राजनीति होनी चाहिए, और सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये किसानों के हित में है या फिर पॉलिटिकल पर्यटन है। लखीमपुर में हुई घटना पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है और चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई का आदेश दिया है और आज नवजोत सिंह सिद्धू भी चंडीगढ़ से मार्च निकालकर लखीमपुर जाएंगे। यानी कि सवाल कई तरह के हैं, क्या यहाँ पर किसानों का हित है या फिर राजनेता अपने सियासी हित को देख रहे हैं, क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा यहाँ पर बनाया जा रहा है, क्या ये पॉलिटिकल पर्यटन है, क्योंकि तमाम राजनेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अमित पांडे जुड़े हुए हैं इस वक्त हमारे साथ। अमित, देखिए तमाम राजनेता अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सवाल बहुत तरीके के हैं, क्योंकि लगातार अब किसानों और प्रशासन के बीच में जब सुलह हो गई है उसके बावजूद भी जो राजनेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि माहौल बिगाड़ सकते हैं ये। जी देखिए, जाहिर सी बात है कि जब किसी भी संवेदनशील जगह पर जहाँ पर घटना होती है वहाँ पर जो महत्वपूर्ण लोग पहुँचते हैं तो कानून व्यवस्था को जो कायम करने के लिए तमाम तरीके के संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है और जो कानून व्यवस्था वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर रहती है लोग